कभी सोचा है एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? इसका राज एक ऐसी प्रक्रिया में छिपा है जो हर पल हर लम्हा हमारे चारों ओर हो रही है। एक ऐसी प्रोसेस जो सूरज की रोशनी को सीधे सीधे जीवन में बदल देती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब वाकई हैरान करने वाला है। इसे समझने के लिए चलिए एक सफर पर चलते हैं। हम खुद को छोटा करके पृथ्वी की सबसे शानदार फैक्ट्री के अंदर चलेंगे। एक पौधे की पत्ती। तो ये रहा हमारे इस टूर का पूरा मैप। हम सूरज से आने वाली एनर्जी को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे पौधे के खाने में तब्दील होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, भाई हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? सीधी सी बात है, क्योंकि इस एक प्रक्रिया के बिना न तो हमारे लिए खाना होगा और न ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ये जीवन के लिए इतनी बुनियादी जरूरत है। तो असल में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रकृति का एक कमाल का जादू है। सोचिए, पौधे ये छोटे छोटे सोलर पावर्ड केमिस्ट की तरह हैं जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। और यही वो एनर्जी है जो दुनिया के लगभग हर जीव को चला रही है। और बात सिर्फ इन दो चीजों पर आकर टिक जाती है। हम जो भी कुछ खाते हैं, हर एक सांस जो हम लेते हैं, वो सब कुछ एक पत्ती के अंदर होने वाली इसी अविश्वसनीय प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब फैक्ट्री के अंदर चलने का समय आ गया है। देखिए, लोहे और धुएं वाली फैक्ट्रियों को भूल जाइए। ये फैक्ट्री तो ग्रीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है, जो चुपचाप और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अपना काम कर रही है। इस फैक्ट्री के एंट्री गेट्स हैं ये छोटे छोटे छेद, जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। यहीं से सबसे जरूरी कच्चा माल यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्री के अंदर आता है। तो हमारा ये टूर हमें और भी अंदर ले जाता है। पत्ती के अंदर हमें मिलती हैं मेसोफिल कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के अंदर हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हैं हमारे मेन वर्क स्टेशन। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड झिल्ली पर ही असली काम शुरू होता है। चलिए अब फैक्ट्री के पावर प्लांट की ओर चलते हैं। इससे कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन, जहां फैक्ट्री सूरज की एनर्जी को कैप्चर करती है और उसे इस्तेमाल करने लायक बनाती है। इस स्टेज का सिर्फ एक ही मकसद है, सोलर एनर्जी को फैक्ट्री की एनर्जी करेंसी यानी एटीपी और एनएडीपीएच में बदलना। इनको आप फैक्ट्री की रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो जी स्कीम है ना, देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इसको ऐसे समझिए कि ये एक एनर्जी वाले रोलर कोस्टर का नक्शा है। सूरज की रोशनी आती है और इलेक्ट्रॉन्स को एक जोर का धक्का देती है। फिर वो एक रास्ते से नीचे जाते हैं एनर्जी बनाते हुए, और फिर उन्हें एक और धक्का मिलता है ताकि और भी ज्यादा एनर्जी बन सके। तो ये रोलर कोस्टर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहले एनर्जी को पकड़ो, फिर उसे आगे बढ़ाओ, उसे एक और बूस्ट दो और आखिर में उस सारी एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर लो। बस। तो अब जब पावर ऑन हो चुकी है और बैटरियां भी फुल चार्ज हैं, तो फैक्ट्री की मेन असेंबली लाइन अपना काम शुरू कर सकती है। और वो काम है चीनी बनाना। काफी लंबे समय तक ये अगला कदम एक राज था। इसे सुलझाने के लिए मेल्विन कैल्विन ने एक जासूस की तरह काम किया। उन्होंने रेडियो एक्टिव ट्रेसर का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि पौधे असल में कार्बन डाइऑक्साइड से चीनी बनाते कैसे हैं, और इस तरह उन्होंने इस बायोसिंथेटिक फेस के कोड को क्रैक कर दिया। और ये है वो मशीन, कैल्विन साइकिल। ये फैक्ट्री की चीनी बनाने वाली मशीन है। ये एक बहुत ही स्मार्ट ऑटोमेटिक लूप है जो लाइट रिएक्शन से मिली एनर्जी लेता है और उसका इस्तेमाल CO2 को भोजन में बदलने के लिए करता है। ये साइकिल 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, CO2 को पकड़ो, दूसरा, एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे कार्बोहाइड्रेट में बदलो, और तीसरा, शुरुआती मॉलिक्यूल को फिर से बनाओ ताकि ये साइकिल बिना रुके चलती रहे। और एक मजेदार बात सुनिए, जो एंजाइम इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करता है, जिसका नाम रुबिस्को है, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये इस ग्लोबल फैक्ट्री का सबसे जरूरी और सबसे बिजी कर्मचारी है। लेकिन देखिए, हर फैक्ट्री एक जैसी नहीं होती। इवोल्यूशन ने कुछ कमाल के अपग्रेड्स भी तैयार किए हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ पौधों ने गर्म और मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए अपनी असेंबली लाइन को ही बदल दिया। मिलिए C4 पौधों से। ये फोटोसिंथेसिस की दुनिया के हाई परफॉर्मेंस टर्बो चार्ज्ड मॉडल हैं। ये खास तौर पर गर्म और सूखी जगहों पर कुशलता से काम करने के लिए बने हैं, जहां नॉर्मल पौधे शायद हार मान लें। तो इनमें फर्क क्या है? देखिए, नॉर्मल C3 पौधे CO2 को पकड़कर सीधे एक 3 कार्बन का अणु बनाते हैं,
लेकिन C4 पौधों में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। वो पहले एक 4 कार्बन का अणु बनाते हैं जो CO2 के लिए एक स्पेशल डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है। अब सवाल ये है कि इससे फायदा क्या होता है? चलिए पता करते हैं। ये टेबल इन अपग्रेड्स को साफ-साफ दिखाती है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि C4 पौधों में एक खास क्रैन्स एनाटॉमी होती है और एक 2 स्टेप प्रोसेस। इससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा रूबिस्को एंजाइम तक पंप कर देते हैं। इससे फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक वेस्टफुल प्रोसेस रुक जाती है और इसी वजह से ये पौधे गर्मी में कई ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। तो निचोड़ ये है, मक्का और गन्ने जैसे C4 पौधों के पास गर्म मौसम में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। उन्होंने गर्मी को मात देने और बर्बादी को कम करने का एक बेहतरीन तरीका खोज लिया है। और यह हमें एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल पर ले आता है। जैसे जैसे हमारे ग्रह का वातावरण बदल रहा है और CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो भविष्य में कौन सा फैक्ट्री मॉडल जीतेगा, स्टैंडर्ड C3 या हाई परफॉर्मेंस C4? हमारे खाने पीने का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।